बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान المبارक की आमद है। शाबान المعظم का मुबारक महीना चल रहा है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। अब रमज़ान के महीने को कुरान से बहुत ख़ास मुनासबत है और रमज़ान मुबारक में कुरान पाक का दौरा हो जाता है। लोग जो पूरे साल भी कुरान करीम की तिलावत से महरूम रहते हैं, लेकिन वो भी रमज़ान मुबारक में कुरान करीम की तिलावत का अहतमाम करते हैं। लेकिन मैं आपको इसके अंदर एक नुक्ते की बात समझाना चाहता हूँ। अल्लाह करे कि ये बात समझ में आ जाए, और वो बात ये है, कुरान करीम का पढ़ना वो अरबी के अंदर है और अरबी ज़बान के अपने मखारिज हैं, उनके अपने सिफ़ात हैं, उनके अपने तलफ़्फ़ुज़ हैं। और हम कुरान करीम की तिलावत तो करते हैं, लेकिन अरबी मखारिज और सिफ़ात के एतबार से नहीं करते। तो नतीजा ये होता है कि कहीं हम पढ़ रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हा को हलक से निकालना है, रब्बिल आलमीन का रा मोटा करना है, आलमीन का आइन जो है ना वो गले से निकालना है, और यहाँ पे हम पढ़ देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो इसका तो तर्जुमा ही पूरे का पूरा तब्दील हो जाएगा। और मशहूर मिसाल जो इसके अंदर दी जाती है कि क़ल्ब का मतलब है दिल बड़े क़ाफ से, और कल्ब का मतलब है कुत्ता। तो हम क़ाफ को जब काफ में तब्दील कर देते हैं, काफ को जब क़ाफ में तब्दील कर देते हैं, हा को हा में तब्दील कर देते हैं, हा को हा में तब्दील कर देते हैं, तो फिर कुरान करीम का वो हक़ अदा नहीं होता तिलावत का। इसी वजह से जो कुरान करीम के फ़ज़ाइल वारिद हैं अहादीस मुबारका के अंदर कि हर हर्फ के ऊपर 10 नेकी मिलेगी और दिलों का ज़ंग इससे दूर कर दिया जाता है, और कुरान करीम मोमिनीन के हक़ में शिफा है, तो वो शिफा और हिदायत और सारी चीज़ें जितने भी फ़ज़ाइल वारिद हुए हैं, तो वो जब भी बनेगा जब हम कुरान को अरबी में पढ़ेंगे। हम तो उर्दू में कुरान पढ़ लें, तो जब हम कुरान को उस तरह तिलावत ही नहीं कर रहे जिस तरह के वो आसमानों से उतरा है। आसमानों से कुरान, इसके अंदर गुन्ना है, इसके अंदर मद है, इसके अंदर इख्फा है। तो कुरान आसमान से जो उतरा है ना, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत तक पहुँचाया। तो वो इसी तरह तजवीद के साथ और गुन्ने मद के साथ और तरतील के साथ उम्मत तक पहुँचाया है। तो इस रमज़ान में अज़म ये करें कि कुरान करीम को जो है ना वो अच्छी तरह तजवीद के साथ पढ़ने का अहतमाम करें। इसके लिए जैसे हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़ने वाले बन जाएं, हाफिज़ कुरान बन जाएं, इस तरह हमको अपने ऊपर भी गौर करना चाहिए कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे पूछ लिया कि भाई तुमने मेरे कलाम का क्या हक़ अदा किया, तो हम उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला को क्या मुँह दिखाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि किसी माहिर कारी के ज़ेर निगरानी तजवीद की मश्क की जाए। जहाँ हम दुनिया की हर चीज़ के लिए कहते हैं कि सीखना ज़रूरी है और काम करना ज़रूरी है, इसके बगैर खाओगे कैसे, तो कुरान करीम जो इतनी अजीम शान किताब है, क्या इसका इतना भी हक़ नहीं है कि इसको उस तरह पढ़ा जाए जिस तरीके से ये आसमानों से नाजिल हुई है। तो अल्लाह तबारक व तआला से तौफीक भी मांगें और कुरान करीम को तजवीद से पढ़ने का एहतमाम करें, और अगर नहीं आता तो उसको सीखें। वरना तो अल्लाह ताला का ये कलाम बाबरकत जो कि कुरान करीम में ख़ुद आ गया है कि अगर ये पहाड़ों पे नाजिल किया जाता तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाते, तो आज हमारे दिल उससे असर बिल्कुल भी नहीं ले रहे। उसकी वजह यह है कि एक तो हमारी ज़बान अरबी नहीं है, हमें तर्जुमा नहीं आता। दूसरी बात यह है कि हम कुरान करीम को उस तरह ठहर ठहर के गुन्ने बाद मखारिज सिफ़ात के साथ तिलावत ही नहीं करते, तो हमको मज़ा क्या आएगा पढ़ने का। तो गुजारिश यही है कि एक अहद करें कि इस रमज़ान में हम कुरान करीम तजवीद से सीखने का एहतमाम करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।